सीताराम जय सीताराम जय सीताराम राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे हम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे बोले श्यावर रामचंद्र की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमापति महादेव जी की जय पवन श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री बद्धाम की जय श्री सरजू मैया की जय श्री भक्तमाल जी की जय श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय पूज्य पासी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 सीताराम जय जय राधे छारी जुगन में भक्त जय तीन के पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हूँ मेरो जीवन मोरी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वंदो तुलसी के चरण जिनके नौ जग काज कली समुद्र बूरत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बार बार वंदन करो श्रीनाभा आभा ऐन जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन।
प्रियादास पद कमल पुनि वंदौ बारंबार किन्नि भक्ति रस बोधनी टीका अति सुखसार प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर कूजंतम राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोहि कविता शाखां वंदे श्री वाल्मीकि कोकिलम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मेतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि वन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूप हरि महामोहतम पुञ्ज दाशुवचन रविकर निकरा। श्री हनुमान जी का चरित्र, कार्तिक का महीना है इसलिए रामचरित मानस जी की सुंदर कांड के माध्यम से हनुमान जी का चरित्र हम निवेदन करना चाह रहे हैं। सुंदर कांड की पहली चौपाई है, जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। देखिए, जामवंत जी के सुंदर वचन को सुनकर हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। जामवंत जी के वचन किष्किंधा कांड के अंत में हैं। बात यह हुई, जो श्री जानकी जी के खोज के लिए जब बंदरों को 4 दिशाओं में भेजा गया तो सुग्रीव जी ने एक आदेश कर दिया कि जनक सुता कहाँ खोजहु जाई मास दिवस में आयो भाई। आप लोग जाएं खोज में, लेकिन 1 महीना के अंदर आना पड़ेगा। अवध मेट जो बिन सुधि पाए आवहि बनहि सो मोहि मराए। 1 महीना के बाद आकर कहेंगे नहीं मिली तो हम फांसी दे देंगे सबको। राजाज्ञा ये थी। तो पश्चिम, पूर्व और उत्तर दिशा में जो दल खोजने गए थे वो 1 महीना के अंदर आ गए, नहीं मिली। दक्षिण दिशा में जो जाने वाला दल था उनको 1 महीना बीत गया और ये लोग समुद्र के किनारे स्वयं प्रभा जी के जगह बिल से निकल के समुद्र के किनारे, अब समुद्री समुद्र है, आगे काम होगा नहीं। 1 महीना बीत गया, अब लौटेंगे तो फांसी होगी। तो विचार हुआ, सब समुद्र के किनारे सोचे वहाँ जाकर जो फांसी पड़ेंगे यहीं समुद्र के किनारे हम लोग अनशन करके प्राण त्याग। तो कोस पिछा करके और अनशन पर बैठ गए। उसी समय संपाति नाम का गीध पहाड़ की कंदरा से निकला। उसने कहा बहुत दिन से उसका पंख जला हुआ है, भोजन नहीं मिला, अब बानर लोग मरेंगे, अनशन में हैं, जैसे जैसे मरेंगे भोजन मिलेगा बहुत दिन तक। अब संपाति के वचन को सुनकर डर गए सब। देखिए बड़े बड़े योद्धा है ना इसमें, तो वहाँ डर पे गीध वचन सुनी काना। डरे क्यों? कहा डर का अर्थ है यहाँ कि गीध का दर्शन ही अशुभ होता है, अशुभ के कारण सब कांप गए, अब क्या होगा। लेकिन उसी में अंगद जी ने कहा एक गीध यह है जो मना रहा है मरे हम भोजन करें, और एक गीध श्री जटायु जी थे जो राम काज कारण तन त्यागी हरिपुर गयउ परम बर भागी। अब श्री जटायु जी का नाम सुनते ही संपाति ने कहा रे जटायु मेरा भाई था, क्या हो मेरे भाई को। सारी बातें कही गई। संपाति बड़ा प्रसन्न हुआ कि जटायु मेरा छोटा भाई था लेकिन मुझसे बढ़ गया। श्री राम से संबंध जोड़ कर वह तर गया। बंदरों तुम लोग हमको जरा जल के भीतर ले चलो, अपने भाई को जलांजलि दे दो। जटायु के संबंध से, जटायु मेरा छोटा भाई है, इस संबंध से मैं भी अपने को धन्य धन्य मानता। भगवान का भक्त भाई हो जाए हैं तो भाई का निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। और देखो तुम लोग भगवान का नाम संकीर्तन करो। हमको चंद्रमा मुनि ने कहा था कि जब बंदर आपको जानकी जी के खोज में श्री सुग्रीव जी के भेजे हुए मानव लोग मिलेंगे, उनसे कहिएगा नाम संकीर्तन करने के लिए। उनके नाम संकीर्तन करने से मेरे जले हुए पंख पुनः उग आएंगे। तो सभी ने मिलकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम का नाम संकीर्तन किया, पंख उग गए। उसने कहा देखो
मैं गिद्ध हूँ। गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक होती है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि अशोक वाटिका में, लंका में अशोक वाटिका में श्री जानकी जी बैठी हुई हैं और रो रही हैं। इसलिए तुम लोगों में जो नांग है सतजोजन सागर करे सुराम काजमती। आगर से समुद्र को लांग करके लंका में जानकी जी है, उनका दर्शन होगा। जो समुद्र को लांग कर जाएगा उसी को राम जी श्री जानकी जी का दर्शन होगा। यह कह के गिद्ध चला गया। और गिद्ध ने एक बहुत अद्भुत बात कही थी, पापी जाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजी कदराई राम हृदय धरि करहु उपाय। राम नाम की महिमा कहा पापी भी जिनके नाम का स्मरण करके, देखिए पापियों का अर्थ यह नहीं है कि हम पाप करें, नहीं, नाम के बल पर जो पाप करते हैं उनका पाप कभी मिटता नहीं। हाँ, पाप हमारा स्वभाव हो गया, छूटता। जैसे गाड़ी लेकर कोई ड्राइवर जा रहा है, देखा आगे कोई आ गया तो उसका ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी कुछ देर आगे बढ़ती है, इसमें बेचारा ड्राइवर का दोष नहीं है। इस तरह हम कलयुग के जीव हम हैं, हमका स्वभाव बन गया पाप का, वो अलग बात है। लेकिन नाम के बल पर पाप करना बहुत खतरे की बात है, उसका निस्तार नहीं होता। तो अति अपार तासु दूत तुम तज कदराए, तुम लोग भगवान श्री राम के दूत हो। देखिए लिखा है अध्यात्म रामायण में कि जब हनुमान जी समुद्र लांघने के लिए तैयार हुए तो किसी ने पूछ दिया, ये 400 कोस 100 योजन जिसकी चौड़ाई है, हनुमान जी आप कैसे पार कर? हनुमान जी ने सुंदर बात कहा, प्राण प्रयाण समये यस्य नाम सकृत असमरन नरस्त्वा भवाम बोधिमपारम याति तत्पदम किंग पुनस्तस्य दूतो हम तदंगांगुलि मुद्रिका तमेव हृदय ध्यात्वा लंघयाम जल्पवारिधिम। कहा कि मरते समय भी हमारे प्रभु का नाम कोई ले ले तो वह अपार भवसागर को, उसी का अनुवाद है ये, पापी जाकर नाम सुमिरहि अति अपार भवस्तासु दूत। कहते हैं हनुमान जी मैं तो उनका दूत हूँ और उन्हीं के दी हुई अंगूठी मेरे पास है, तब मैं इस समुद्र, छोटे समुद्र को पार करूं, इसमें आपको आश्चर्य क्यों होता? तो तासु दूत तुम तजी कदराई, तुम दूत हो भगवान के, कायरता छोड़ो, हतोत्साह मत हो। और उपाय कैसे होगा? सूत्र है राम हृदय धरि करहु उपाय। अपने बुद्धि बल से नहीं होगा, भगवान का स्मरण करके। महापुरुषों ने कहा है तुझसे न जो सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के नाम पर सब छोड़ दे बंदे। वो हर तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका तेरा भगवान करेगा। भगवान का स्मरण करके करिए। शंकर जी के जीवन में समस्या आ गई, परम पुनीतन जाय तजी किए प्रेम बर पाप, प्रगटन कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। सती स्त्री है महाराज, किसी स्त्री की प्रशंसा करते तो सती हो तुम, और सती है, उसका त्याग करना कठिन है, लेकिन प्रेम भी करें स्त्री समझ करके तो श्री जानकी जी का रूप धारण कर लिया। कैसे स्त्री समझकर प्रेम करें तो द्वंद्व है। शंकर जी ने यही किया, निर्णय नहीं कर कहे तब महेश का जो हृदय अधिक संताप। तब क्या किया उन्होंने? आचार्य जी गुरु है ना, उन्होंने तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आवे जो निर्णय नहीं कर पाते हों तो कहते हैं प्रभु के नाम का स्मरण करो, नाम संकीर्तन करो, नाम संकीर्तन से प्रभु रास्ता बता देंगे। इसलिए कहा कि राम हृदय धरि करो उपाय।
और यह कह के गिर चला गया। अब आपस में समुद्र, कोई कहे 10 योजन, कोई 20, कोई 30, कोई 50। अंगद जी ने कहा जा सकता हूँ, आने वक्त इतना क्षमता रहेगी कि नहीं इस पर विश्वास पूर्वक नहीं कह सकता। तब हुआ तो कोई नहीं जाने वाला है, तो यहीं पर समुद्र में के किनारे फिर अनशन। तब तक जामवन जी की दृष्टि पड़ गई हनुमान जी। कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, तो सुनते ही भयो पर्वताकार। हनुमान जी देखिए, हनुमान जी चुप क्यों थे, इस विषय में कथा आती है कि जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो स्वरूप है वानर का, तो बच्चे तो सबके चंचल होते हैं बचपन में, उसमें वानर का क्या कहना, अति चंचल थे। अति चंचलता के कारण जंगल में आए वर्णन कि, और बहुत बलवान भी थे। महात्माओं के कुटिया को यहाँ से उठा के 5 किलोमीटर पर रखा हुआ है। अब जहाँ रखा हुआ वहाँ पानी नहीं है। कभी कभी ऋषि आश्रम में बच्चे खेल रहे हैं ना, उनको में लपेट के आकाश में उड़ गए। अम्मा उसकी छाती पीट रही, बच्चा रो रहा है, आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभी हाथ से हाथी को मार के रास्ता पर फेंक दिया। अब सरोवर जाने का रास्ता हाथी से के कारण हो गया अवरुद्ध। तो सब महात्मा मिलके गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज हम लोगों को तो बड़ी परेशानी हो रही है, ये ऐसा ऐसा करते हैं, बाल ऊधम करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा इनके हित के लिए देखिए कोई तुम लोग श्राप दे दो। संत है ना, संत के श्राप से कभी, श्राप से भी हित नहीं हो सकता। इस प्रश्न को कहीं मौका मिलने पर विस्तार करेंगे। संत का दर्शन मंगलमय तो है ही, संत का आशीर्वाद मंगलमय है, संत का श्राप भी मंगलमय होता है। तो ऐसे में मस्त तो कहा पर इनके मंगल के लिए, कल्याण के लिए श्राप दे दीजिए। और मनु ने कहा ठीक है, हम श्राप देते हैं कि तुम अपने बल को भूल जाओगे। जब कोई तुम्हें बल का स्मरण दिलाएगा तब तुमको अपने बल का स्मरण होगा। ये श्राप नहीं है, ये वरदान है। कैसे? बल का स्मरण बना रहेगा तो अभिमान होगा कि नहीं होगा? बोलिए, मैं इतना बलवान हूं, ये बना रहे मन में तो अभिमान जगेगा ना। अभिमान होने पर हो गया सत्यानाश। तो मुनियों ने भूल जाए, बल को भूलना हम कुछ नहीं है। ये भक्ति का बहुत बड़ा मतलब शगुन है, भक्ति मार्ग का ना। अपने को जानते नहीं क्या है, बहुत छोटा समझिए। तो हनुमान जी भूले थे बल। दूसरे वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी इसमें कहाँ थे, कहाँ लिखा वाल्मीकि में, एकांत माश्रित सुखोपविष्ट, एकांत माश्रित सुखोपविष्टम। हनुमान जी एकांत में बैठे थे सुखपूर्वक। इसका अर्थ किया आचार्यों ने कि एक एव अंतः श्री राम। एकांत, एकांत माने एक एव, जिसमें सबका अंत कर दिया। परमात्मा जिससे बढ़कर कोई नहीं, उस परमात्मा एकांत माने श्री राम भगवान, और उसमें सुखोपविष्टम, सुख स्वरूप भगवान के ध्यान में तल्लीन थे, भजन में तल्लीन थे। उनको पता ही नहीं इतनी घटनाएं हुई, इनको कोई पता। भगवत ध्यान में, भगवत भजन में हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। अब जब जगाया जामवंत ने, जो ही कहा राम काज लगी तब अवतारा। अच्छा, आगे सुनते हैं भयो पर्वताकारा। देखिए अब तो हनुमान जी का रूप हो गया। कनक बरन तन तेज विराजा, मानो अपन गिरन कर राजा। सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहि नाग जलन दिखारा। जामवंत जी क्या करूं, बोलो। कहो तो अभी लंका जाकर रावण को ससैन्य मारकर, और उसको सहित साह रावण ही मारी, और जिस पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी, उसी को उखाड़ कर ले आऊं। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन, बोलो क्या करूं। हनुमान जी जग गए। जब देखिए यहाँ एक शंका हो सकती है मन में
कि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी ने इतनी प्रशंसा आपने क्यों की? कहा कि राम काज में विघ्न हो गया था सरकार, सभी वानर लोग जो उत्साहहीन हो गए थे ना, अब कुछ नहीं हुआ, अब हम लोग तो बहुत विघ्न आ गया था, उत्साहहीनता, तो उत्साहहीनता को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। सबको का उद्बोधन हो गया, सब उत्साहित हो गए। और जामवंती ने कहा हनुमान जी हम सेवक हैं, हमारा इतना करने की आवश्यकता नहीं है, इतना करो तात तुम जाई, सीते देख कहु सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना, कपि सेन संग संघारि निशिचर, राम सीते ही आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई, रघुवीर पद पा थोज मधुकर, दास तुलसी गावई। तो दामन जी के वचन हुए, इतना ही वचन है कि इसमें इसको सुहाए कहा, सुंदर कहा। जामवंत का वचन सुहाए क्यों कहा? वचन की सुंदरता क्या है, क्या होती है? तो वचन की सुंदरता होती है जिस वचन में भगवान या भगवान के भक्तों का गुणगान हो, वही वचन सुंदर है। भगवान के का गुणगान हो या भगवान के भक्तों का गुणगान हो, यही दो गुणगान करने लायक है ना। भागवत में श्री सूत जी से सौनकादि ईश्वर ने कहा, तत्कथ्यथाम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम अथवास्य पदाम भोज मकरंदलिहाम सताम कि मंडी रसदालापहि आय खो यत असद्भ्य। हे सरकार, आप कहें, क्या कहें? यदि कृष्ण कथा, भगवान की कथा, या नहीं तो भगवान के चरणाम्बुज के जो रसिक संत हैं उनकी चर्चा करें। इन दोनों के अलावा और चर्चा करना जीवन को व्यर्थ कर, इसी को कहा भक्तमाल्य में, सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर कै हरिदास। यही दो हैं जिनकी जस को हम गा सकते हैं। तो इन दोनों के का जस जिस रचना में, जिस वाणी में हो, वही वाणी सुंदर है। देखा, कितना भी बढ़िया किसी कवि की रचना हो, उसमें यदि भगवान का जस या उनके भक्तों का जस नहीं हो तो वह सुंदर नहीं हो सकता। इस बात को लिखा गोस्वामी जी ने, भनति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विधु वदनी सब भांत सवारी, सोहन वशन बिना वर नारी। देखिए, कहते भनति विचित्र, खूब सुंदर कविता हो, काव्य के सभी गुणों से युक्त हो, और सुकविकृत जो अच्छे कवि, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कवि के द्वारा वो कविता बनाए गई हो। भनत विचित्र सुकविकृत जो, लेकिन काव्य के गुणों से युक्त प्रसिद्ध कवि के द्वारा रचना करने पर भी राम नाम बिनु सोहन, यदि इसमें भगवान का जस नहीं है तो उसकी शोभा नहीं। कैसे? का विधुवद नहीं सब भांति संहारी, शोहन बसन बिना वरनारी। वरनारी मतलब सिर्फ नारियों की सरकार श्रेणी है सुंदर, हंस नहीं, पद्म नहीं, चित्र नहीं करके उनका सुंदरी नारियों में खूब सुंदरी नारी हो और अंग प्रत्यंग में आभूषण हो, लेकिन वस्त्र नहीं हो तो देखने लायक रहेगी क्या? उसी तरह भगवान कविता खूब सुंदर हो, काव्य के गुणों से युक्त हो, लेकिन भगवान का जस नहीं है तो कहा राम नाम बिन सोहन सो। इसके ठीक विपरीत सब गुण रहित कुकविकृत वाणी, कविता के सभी गुण से रहित हो, और कुकवि मन चोर कवि, दूसरे का कविता चुरा लिया।
सब गुण रहित कुकविकृत वाणी, किंतु राम नाम जस अंकित जान। भगवान के नाम और जस हो तो सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राह। संत उसको आनंद से गाते हैं, सुनते हैं, कहते हैं। इसी भागवत जी के श्लोकानुवाद महाराज भागवत जी के में कहते इसी बात को कहते हैं कि नो यद बचश्चित्र पदम जगत पवित्रम प्रगणित, नो यद बसश्चित्र पदम हरेर जसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहि चित, तदवाय संग तीर्थ मुशंति मानसा नयत्र हंसा निर्वंतु शिक्षया। इसी का अनुवाद है। और तदबाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवद्यवत्यपि नामान्यनन्तस् संकितान यत शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। भगवान के जस से युक्त जो कविता है वह संत उसका सेवन करते हैं। भगवान के और भक्त के जस से रहे जो कविता है उसको संत उसको अत्यंत अपवित्र मानते हैं। तो जामन जी की वाणी में पहले तो हनुमान जी का जस है, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक इत्यादि। और अंत में क्या है, राम जी का जस है, इतना करो तात तुम जाए, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपिसेना, कपिसेन संग संहारी, निशिचर राम सीतहि आनी, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथ खोज मधुकर दास तुलसी गाव। तो भगवान हनुमान जी का जस, भक्त का जस, और राम जी का जस, भगवान का जस। भक्त और भगवान के जस से युक्त होने के कारण उनकी वाणी सुहाए, सुंदर कहा गया। ठीक है, अच्छा, घड़ी में 7 बज रही है, थोड़ा सा हम 7:15 कर लेते हैं। आप लोग को आपत्ति नहीं है? देखिए दूसरा भाव महापुरुष बताते हैं इस प्रसंग का, सुहाए का, कि जामवंत जी जो बात कह रहे हैं उसका क्या असर है। जामवंत जी श्री हनुमान जी को राम काज में प्रवृत्त कर रहे हैं ना, प्रभु की सेवा में लगा रहे हैं ना, यही वचन की सुंदरता है। इस वचन को सुनकर हम भगवान की सेवा में लग जाएं, प्रभु की सेवा की भूख जग जाए, वही वचन सुंदर है। जिस वचन को सुन करके महाराज भगवान की ओर से मन फिर जाए, उससे बढ़कर और सुंदर वचन कोई हो सकता है क्या। जामवंत जी के वचन हनुमान जी लग गए प्रभु की सेवा में, जागृत उत्साह हो गया जीवन में प्रभु सेवा का। तो जिस वचन को सुन करके, जिस वचन को पढ़ करके भजन करने की भूख जग जाए, संत भगवंत की सेवा में हम लग जाएं, उससे बढ़कर और बात क्या हो सकती है। देखिए एक संत हुए हैं मुसलमान में, संत रज्जब, संत रज्जब जी। संत रज्जब जी की कथा है, जयपुर में राजा के यहाँ इनके पिताजी नौकरी करते थे, अच्छे ओहदे पर थे, संपन्न घर संपन्न था सब तरह से। विवाह इनका तय हो गया आमेर में, और विवाह में दूल्हा बनकर घोड़े पर सब चढ़कर बारातियों के साथ गाजे बाजे सहित श्री रज्जब जी जा रहे हैं दुल्हन का हाथ पकड़ने के लिए। आमेर के पहाड़ियों के बीच होकर रास्ता था। जब बारात जा रही थी तो रास्ते के बगल में संत श्री दादू दयाल जी की कुटिया थी। आजकल इतनी संकीर्णता हो गई, पहले संकीर्ण साधु कोई भी हिंदू मुसलमान उससे अंतर नहीं पड़ता। तो निर्णय किया गया, सोचा गया कि महात्मा हैं, चलें हम लोग दुल्हा और बाराती सभी संत का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तो गए संत को प्रणाम करने, आगे आगे दुल्हा जी हैं और सब बारात पीछे। श्री रज्जब जी दूल्हा वेश में
सजे धजे हैं, गए श्री दादू जी के चरणों में प्रणाम किया। दादू ने ज्यों ही देखा, रज्जब तुम गज्जब किया, धरा माथ पर मोर, आए थे हरि भजन को, किया नरक का ठौर। महाराज इस वाणी को सुनते ही, संत की वाणी क्या होती है बंधुओं? कहा तोप का गोला, तोप का गोला भी इतना शक्तिशाली नहीं होता है जितना संत की वाणी होती है। गोला मारे ज्ञान का संत सिपाही सोई, नासे झट तम का किला, अजब उजाला हो। वो गोला लग गया। संत की वाणी इतनी दिव्य, स्वाभाविक दिव्य होती है, प्रभावशाली होती। लग गया गोला। रज्जब जी ने अपना मोर उतार के दादू जी के चरण में रख दिया। पिताजी ने कहा अब चलो। कहा कहाँ? शादी करने। अब मैं नहीं जाऊं। नहीं जाओगे? क्यों? कहा नहीं, मुझे मेरे प्राणनाथ मिल गए, मेरे प्राणनाथ मिल गए, मेरे इष्टदेव मिल गए। अब इन चरणों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। दादू जी ने कहा रज्जब, अभी तो तुम कहते हो विवाह नहीं करेंगे, लेकिन युवावस्था के उन्माद में हो सकता है कि तुम पराई स्त्री पर दृष्टि डालो। रज्जब जी ने कहा गुरुदेव, अब मेरी आंखों में आपके चरण समा गए हैं, इन चरण के सौंदर्य मेरे आंख में समा गए सरकार। अब रज्जब की दृष्टि अन्यत्र नहीं जा सकती। और सुन कहा रज्जब घर घर नी तजी, पर घर नी न सुहाय, अहि तजी अपनी कंचुकी का को पहिरे जा। सांप केंचुए को छोड़ देता है, फिर किसी किसरों को पहनता है क्या? सरकार मेरे नेत्रों में आपके सौंदर्य समा गई, आपके चरण समा गए सरकार, इसलिए। और महाराज रज्जब जी जीवन पर्यंत दादू जी के शिष्य बनकर रह गए, और जिस वेश में उनको बोले विवाह दुल्हा वेश धारण किया जीवन भर, क्यों? इसी रूप में मुझे प्राण प्रीतम मिल गए। तो संत की वाणी यही सुहाए, सारे संसार को आसक्ति को क्षण मात्र में छिन्न भिन्न नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दादू दयाल की एक वाणी ने आए थे हरि भजन को लौटने लगे कपाश। यही वाणी की सुंदरता, यही वाणी की दिव्यता है। आपके मध्य प्रदेश में एक संत हुए, संत सिंगा, नाम सुना होगा जरूर आप। संत सिंगा जी की यही कथा है। संत सिंगा जी राजा के नेवार प्रांत है, उधर से नेवार के राजा के यहाँ नौकर थे। इनका काम था डाक पहुंचाना, घोड़ा पर डाक पहुंचाते थे। एक दिन घोड़ा पर चढ़कर डाक पहुंचाने जा रहे थे। संत मन रंगीर गा रहे थे, समझ ले रे भाई मना, अंतन कोई हो आपना, समझ ले रे ओ भाई मना, अंतन कोई हो आप। लग गया तीर संत के वाणी का गोला उस हरकारे को, घोड़े सवार को लग गया। क्षण मात्र में उनके सामने संसार की नश्वरता नाचने लगी। क्या संसार है, दृश्य आ गया उनके, और सीधा घोड़ा लेके संत मन रंगीर के आश्रम को त्राहिमाम त्राहिमन गिर पड़ी। गुरुदेव गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव, संसार के ताप से तप्त प्राणी हूँ, रास्ता नहीं दिख रहा था, आप माननीय रास्ता दिखा दिया। गुरुदेव कृपा करो कृपा करो। चरण पकड़ कर रोने लगे। अब इन चरणों को मैं त्याग नहीं सकता, मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे आज प्राप्त हो गया सरकार। इतना व्याकुल हो गए कि संत मन रंगीर ने उनको स्वीकार कर लिया। पता लगा परिवार वालों का, राजा तक आए, कहा
तनख्वाह हम दूना करते गुना करते। का नहीं सरकार, अब नौकरी नहीं करनी, अब तो जीवन का उद्देश्य प्राप्त। अब तक अंधा था, भटक रहा था अंधकार में, आज गुरुदेव ने कृपा करके दृष्टि दे दी। लक्ष्य मुझे दिख रहा है, बस लक्ष्य तक पहुंचना। अपने लक्ष्य दृष्टिगोचर हो गया मुझे, और जी फिर गए नहीं, बस भजन करने में लग गए। तो ये है सुहा वचन की सुंदरता, जिसके सुनते ही महाराज संसार नष्ट हो जाए और भगवान के प्रत्येक ललक जग जाए, भजन की भूख जग जाए। इसलिए कहा जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी भी भजन करने को, प्रभु की सेवा के लिए उत्साहित हो गए। दूसरा भाव बताते हैं महात्मा लोग। भगवान महाराज जी कह रहे थे ना, रामस्य नाम रूप च लीला धामम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला और भगवान के धाम भगवान ही होते, चारों भगवान है। तो संत की वाणी में तो भगवान का जस होता है, तो भगवान का जस होने के कारण संत की वाणी भी भगवत स्वरूपी होती है। दिव्य, अति दिव्य, लौकिक नहीं होती, अति दिव्य होती है। प्रमाण, कई प्रमाण है। एक प्रमाण महाराष्ट्र में महापुरुष वे संत श्री तुकाराम जी महाराज, तुकाराम जी महाराज के मुंह से अभंग वाणी निकलती थी, दिव्य वाणी। शिष्य लोग उसको लिखते थे और बहुत प्रेम से समाज उसका गायन करता था, प्रचार हो रहा था वाणी का। उस समय श्री रामेश्वर भट्ट नाम के एक बहुत बड़े विद्वान उस क्षेत्र में कर्मकांडी ब्राह्मण थे। उन्होंने जब लोगों के मुंह से तुकाराम जी की वाणी सुनी तो उनको लगा, अरे ये तो जी, अच्छा अच्छा, तो अरे ये तो वेदार्थ निकल रहा है इस वाणी में, तो सूत्र है तुकाराम, और उसके मुंह से वेदार्थ पकड़ रही, तो अलर्थ है। रामेश्वर भट्ट जी आ गए देहू गांव में, तुकाराम जी रहते थे। उस देहू गांव के मालिक अधिकारी के पास कहा कि तुम्हारे गांव में भयंकर अकाल पड़ेगा, इस शूद्र होकर वेदार्थ कहता है, इस गांव से निकालो। अब गांव का हाकिम इनको बुलाया, ऐसे ऐसे रामेश्वर भट्ट कह रहे थे। वो उस क्षेत्र के प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान थे। तुकाराम जी महाराज तो विनय की मूर्ति हैं। गए रामेश्वर भट्ट के घर पर, प्रणाम किया, कहा सरकार मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले तुम शूद्र होकर ऐसी ऐसी बात करते हो? कहा सरकार ठीक है, आप ब्राह्मण भी भगवान के स्वरूपी होते हैं। मूर्ति महदेव मैया भगवान ने कहा मैं आगे से रचना नहीं करूंगा, लेकिन जो रचनाएं हो गई उनका क्या करें? कहा कि उसको बांध के पानी में डुबा दो, नदी में डुबा दो। जी सरकार। आए और सभी रचनाओं को इकट्ठा करके बंडल बना के नदी में डुबा दिया। डुबा तो दिया, लेकिन क्लेश भगवान की प्रेरणा से, भगवत वाणी, भगवत जस है ये, भगवत जस की ये दुर्गति हो गई, क्लेश हुआ। और क्लेश होके भगवान के सामने अनशन पर बैठ गए। 13 दिन अनशन पर रहे। उसके बाद भगवान ने तुकाराम जी के भक्तों को आदेश दिया कि नदी के तल पर उनकी रचनाएं सुरक्षित हैं, ले आओ। इधर रामेश्वर भट्ट को फेरा में पड़े तो पड़े ही, संपूर्ण देह में होने लगा जलन। महाराज कोई उपाय, कितना दवा करें, कोई लाभ नहीं। अंत में श्री ज्ञानदेव महाराज के शरणापन्न हुए, उनकी समाधि पर जाकर शरणापन्न हुए। श्री ज्ञानदेव महाराज ने स्वप्न दिया उनको कि महावैष्णव तुकाराम से तुमने द्रोह किया है, उसी का फल है, जाओ उनसे क्षमा मांगो। फिर क्षमा मांगने आए। इधर तुकाराम जी को भगवान ने दर्शन दिया, कहा कि तुम्हारे भाइयों को मैं जल में सुरक्षित रखा हूं। तो ये 13 दिन तक जल के अंदर रहकर भी उनकी रचनाएं ज्यों की त्यों रही। यह है ना दिव्यता, दिव्य अलौकिक। सम्राट अकबर सूरदास जी से बड़े प्रभावित थे। तो जब सूरदास जी का सिर छूट गया तो उसने सोचा कि सूरदास जी के पदों का संकलन करें। तो उसने नोटिस निकाल दिया कि जो सूरदास जी के पद को जो लाएगा उसको हम इनाम देंगे। तो इनाम के लोभ से बहुत से कवियों ने अपना पद बनाकर सूरदास जी के छाप लगा कर ले गए।
तो सूरदास जी की रचनाएं लगभग 1.25 मानी जाती हैं। उस समय कंवर के पास लगभग 2.5 लाख पद आ गए। तो वह इसका निर्णय कौन करेगा? तो वह कंवर ने कहा इसका निर्णय जमुना जी करेंगे, और सभी रचनाओं को जमुना जी में डाल दिया। जो नकली रचनाएं थी वो पानी में तुरंत गल गईं, और श्री सूरदास की रचना जी को जल का स्पर्श नहीं हुआ, जल पर बिल्कुल चमकती रही। ये दिव्यता है। श्री भक्तमाल जी में छप्पे संख्या 102 में सरकार संत ब्रह्मदास जी की कथा है। विद्यापति ब्रह्मदास बहुवर्ण चतुर्विहारी ब्रह्मदास जी, तो भगवान के भक्त थे, भगवान का जस गाते थे। उसी क्षेत्र में एक कवि था प्राकृत, जो संसारिक बातों संबंधी कविता करता था। तो इनका जस बहुत बढ़ गया ब्रह्मदास जी को, उसके मन में ईर्ष्या हुई। एक दिन आकर उसने कहा कि देखिए, कविता की कसौटी पर मेरी कविता तुमसे अच्छी है। ब्रह्मदास जी ने कहा कविता की कसौटी पर आपकी अच्छी है कि मेरी अच्छी है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कविता का विषय मैं भगवान का जस गाता हूँ और तुम संसार का जस गाते हो, इसलिए इस दृष्टिकोण से मेरी कविता तुमसे अति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है कहा कि निर्णय श्रेष्ठ केवल मुंह से कहने से होगा? कहा हाँ, बोलो क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा श्री ब्रह्मदास जी ने, तुम अपनी कविता लाओ, मैं अपनी कविता ला, दोनों को जलते हुए धकते हुए अग्नि में डाल दो। जिसकी कविता जल जाएगी वह हो गया 2 नंबर, जो बच जाएगी वो हुआ 1 नंबर। और उस कवि ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि जानता था अग्नि में पड़ने पर तो कविता दोनों की जलेंगी। अब महाराज जब दोनों कविता डाली गई तो प्राकृत कवि की रचना छात्र में जल गई, प्रज्वलित अग्नि में भी इनकी रचनाएं चमकती नहीं मोती की तरह, सोना की तरह। ये है संत कवि भक्तों की वाणी की दिव्यता, प्रभाव। इसलिए कहा शुभा, ये सुंदर अति दिव्य है। संत की रचना, संत की वाणी अति दिव्य होती है। संसार कूप से अपने विषय से विषय जीव को निकाल देती है और दिव्य होती है। जगत के अग्नि तक का पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं है। लौकिक कविता होती तो गल जाती है, अग्नि में जल जाती, न गलती है न गलती, अलौकिक है। इसलिए कहा सुहाए, प्रभाव भी दिव्य होता है, प्रभाव भी दिव्य होता है। समय आगे की चर्चा अब कल करेंगे, हैं 7:20 हो रहे हैं। सीताराम 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 सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे